A very good morning, class 6. Today we are going to discuss second part of key elements of democratic government. Earlier we studied the first part, that was participation. अब second important feature है democratic government का resolution of conflicts. तो सबसे पहले conflicts होते क्या हैं? Conflicts होते हैं जब अलग अलग कल्चर, रीजन, रिलीजन या इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स के लोग जब डिफरेंटली सोचते हैं, उनके विचार अलग अलग होते हैं, वो हर इशू पे अपने पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू जब आपस में नहीं मिलते तो ये कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होते हैं. द सेकेंड रीजन है डिस्क्रिमिनेशन. अगर किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाए उनकी रेस के ऊपर, उनके कलर के ऊपर, उनकी कास्ट के ऊपर, उनकी क्रीड के साथ, तब भी ये कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होते हैं. एंड दीज कॉन्फ्लिक्ट्स लीड्स टू वायलेंस. इससे क्या होता है, आपस में लोगों की लड़ाई होती है. दो कल्चर के लोग आपस में लड़ पड़ते हैं, दो रीजन के लोग आपस में लड़ पड़ते हैं, लैंड के लिए या रिलीजन के लिए, या फिर अगर कोई अपर कास्ट या लोअर कास्ट का है. एंड फिर क्या होता है, फियर और टेंशन का, फियर एंड टेंशन ऑल्सो अराइज. नाउ हाउ डू दीज conflicts are resolved? These conflicts are resolved with the help of government. उससे क्या किया जाता है, गवर्नमेंट क्या करती है, रूल्स आर मेड. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे डिफरेंट रूल्स बनाए गए हैं जिसको सबको फॉलो करना पड़ता है, चाहे वो अलग अलग कल्चर के हों, रीजन के हों, रिलीजन के हों या किसी भी इकोनॉमिक बैकग्राउंड के हों, उन्हें ये रूल्स को फॉलो करना पड़ता है. नाउ द रीजंस फॉर द these conflicts are, for example, first we have taken religious processions. जैसे कोई भी प्रोसेशन निकलता है, सपोज करिए हिंदूज का कोई प्रोसेशन निकल रहा है, तो उससे क्या होगा, अगर दूसरों को कोई प्रॉब्लम होती है, सपोज करिए जैम लग गया या दूसरे कल्चर के लोगों को या दूसरे रिलीजन के लोगों को वो प्रोसेशन अच्छा नहीं लगा, तब कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होते हैं और इनको सॉल्व करने में हमारी मदद करती है गवर्नमेंट. सेकेंड एग्जाम्पल लिया है हमने रिवर्स. सो रिवर से कैसे कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होता है. अब कावेरी रिवर का पानी जो है वो दो स्टेट्स में फ्लो करता है, कर्नाटका एंड तमिलनाडु. एंड वी हैव कंस्ट्रक्टेड डैम कृष्णा राजा सागर, ये हमने कर्नाटका में कंस्ट्रक्ट किया है, एंड मेट्रो डैम इन तमिलनाडु. तो ये दोनों जगह पानी जाता है कावेरी रिवर का. नाउ व्हाट इज द रीजन फॉर द कॉन्फ्लिक्ट. अब क्या करते हैं, ये यूज करते हैं फॉर इरिगेशन. ये डैम का पानी इरिगेशन के लिए यूज किया जाता है. एंड फॉर द नीड ऑफ सिटी बेंगलुरु, जितनी भी पानी की जरूरत है बेंगलुरु में वो इस कावेरी रिवर के वाटर से पूरा किया जाता है. एंड इन तमिलनाडु जो डेल्टा रीजन में क्रॉप्स ग्रो किए हैं उनको इरिगेट करने के लिए ये पानी यूज किया जाता है. अब ये कॉन्फ्लिक्ट्स कैसे अराइज होता है, बिकॉज both states can't get water and their needs are not fulfilled by these water. कि इस पानी से दोनों स्टेट्स की ज़रूरतें जो है पूरी नहीं हो पाती हैं, क्योंकि जब कर्नाटका अब तक पानी नहीं छोड़ेगा तब तक तमिलनाडु को पानी नहीं मिलेगा. तो तभी ये कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होता है और दोनों स्टेट्स में ये रीज़न बनता है कॉन्फ्लिक्ट की, और ये रिजॉल्व करने में मदद करती है सेंट्रल गवर्नमेंट. ये रेजोल्यूशन होता है जो कॉन्फ्लिक्ट का, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्प से होता है. नाउ द थर्ड की एलिमेंट इज इक्वलिटी एंड जस्टिस. आप लोगों को पहले ही पता है कि डेमोक्रेसी का मतलब ही होता है जब कंट्री के लोगों को इक्वली ट्रीट किया जाए, इक्वल राइट्स प्रोवाइड किए जाए, तो वो होता है इक्वालिटी. जब इक्वालिटी होगी तो जस्टिस अपने आप आ जाएगा. सो इट इज सेड दैट बोथ आर रिलेटेड एंड अनसेपरेबल, कि ये एक दूसरे से सेपरेट नहीं किए जाते, क्योंकि अगर इक्वालिटी मिलेगी तो जस्टिस अपने आप मिल जाएगा. नाउ हियर ऑल्सो गवर्नमेंट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल. गवर्नमेंट सबको इक्वल राइट्स प्रोवाइड करने में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर कहीं भी अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस हो रही है किसी के साथ, कई लोगों के साथ हमने देखा है, देयर इज अ प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी एंड दिस इज बैंड बाय द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट इसको बैन कर देती है. डॉक्टर अंबेडकर रियलाइज सच प्रैक्टिसेस. उन्होंने इस अनटचेबिलिटी को बैन करवाने में बहुत ही ज़्यादा मदद करी थी. नाउ द सेकेंड एग्जाम्पल,
सोसाइटी स्टिल वैल्यू बॉय चाइल्ड मोर देन द गर्ल चाइल्ड। अभी भी वो मेल्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है इंडियन सोसाइटी में देन गर्ल्स। तो इनको इक्वालिटी प्रोवाइड करने में गवर्नमेंट हमारी हेल्प किस तरह से करती है? गवर्नमेंट प्रमोटेड स्पेशल प्रोविजंस। गवर्नमेंट ने गर्ल चाइल्ड के लिए, फीमेल्स के लिए, विमेन के लिए स्पेशल प्रोविजंस बनाए हैं टू ओवरकम दिस इनजस्टिस, इस इनजस्टिस को ओवरकम करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने क्या किया है? फीस फॉर द गर्ल्स आर वेव्ड ऑफ। गर्ल चाइल्ड की जो फीस है वो या तो कम्प्लीटली वेव्ड ऑफ होती है या उसको लोअर कर दिया जाता है। और मेनी स्पेशल स्कीम्स आर रन बाय द गवर्नमेंट फॉर विमेन। बहुत सारी स्पेशल स्कीम्स प्रोवाइड की जाती हैं ताकि विमेन को या फीमेल्स को इक्वल राइट्स प्रोवाइड किए जाए। सो आई होप द चैप्टर इज वेरी मच क्लियर टू यू। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।